वजन कम करने के लिए वह लड़की इतनी पागल हो गई कि उसने एक घिनौने परजीवी को अपने मुंह में डालकर निगल लिया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे अपने पेट में बहुत तेज तकलीफ महसूस होने लगी। इसके बाद वह लड़की अपना पेट पकड़कर टॉयलेट में गई और बड़ी मुश्किल से बैठी। उसे क्या पता था कि टॉयलेट के गड्ढे में एक विकृत आदमी छिपा हुआ है। लड़की की चीख निकल गई और वह अपनी पैंट संभालते हुए बाहर भागी। तभी अचानक एक गोबर ज़ॉम्बी सामने आ गया, जिसे देखकर सभी लोग डर गए। दृश्य इतना भयानक था कि देखने लायक भी नहीं था। इसके बाद टॉयलेट के अंदर एक रहस्यमयी दरवाजा खुला और उसमें से अनगिनत गोबर ज़ॉम्बी बाहर निकल आए। सभी लोग उन्हें देखकर तुरंत भागने लगे, लेकिन लड़की के पेट में बहुत तेज दर्द था, इसलिए वह बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। तभी लड़की के पीछे से एक जबरदस्त ताकत बाहर निकली और पीली गैस का तेज धमाका हो गया। ज़ॉम्बीज ने उस गंध को सूंघकर पहले कुछ पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर उन्होंने लड़की को चारों तरफ से घेर लिया। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज ने अपना खौफनाक जादुई हमला शुरू कर दिया और लगातार लोगों पर अजीब चिपचिपी चीजें फेंकने लगे। किसी तरह सभी लोग एक घर के अंदर छिप गए, लेकिन वहां उनका सामना बंदूक लिए एक बूढ़े आदमी से हुआ। तभी पता चला कि इस पूरी घटना के पीछे परजीवी ही जिम्मेदार था। बूढ़ा आदमी भी परजीवी से संक्रमित हो चुका था। तभी उसके मुंह से एक परजीवी बाहर निकल आया। बूढ़ा आदमी अपने दिमाग पर उसका कब्जा नहीं होने देना चाहता था। ये कहते हुए उसने बंदूक निकाली और खुद पर तानकर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी ज़ॉम्बीज ने दरवाजा तोड़ दिया। स्टील प्लेट वाला आदमी जमीन पर पड़ी शॉटगन उठाता है और बड़ी बहादुरी से सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। लेकिन ज़ॉम्बीज के शरीर के अंदर मौजूद परजीवी अभी भी खत्म नहीं हुए थे। तभी स्टील प्लेट वाली लड़की भी परजीवी का शिकार होने वाली थी। ऐसे महत्वपूर्ण समय पर एक डॉक्टर वहां पहुंच गया और उसने स्टील प्लेट वाली लड़की की जान बचा ली। इसके बाद सभी लोग सुरक्षित बच गए और डॉक्टर ने उनके लिए खाना भी बनाया। डॉक्टर ने अपना नाम एक रात में 7 बार वाला भेड़िया बताया। उसने यह भी बताया कि ये सभी गोबर ज़ॉम्बीज आसपास के गाँव के रहने वाले लोग थे। एक खतरनाक परजीवी के शरीर में घुसने के कारण वे भयानक ज़ॉम्बी जीवों में बदल गए थे। अभी उनकी बातचीत शुरू ही हुई थी कि अचानक गंजा आदमी बेकाबू हो गया। उसके बाद उसका दिमाग हिलने लगा और लगातार सूजता चला गया। फिर वो मर गया। आधी रात को स्टील प्लेट वाली लड़की के पेट में तकलीफ होने लगी। वह टॉयलेट ढूंढने गई, लेकिन वहां उसे एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला। उसने देखा कि 7 बार वाला भेड़िया सामने मौजूद ज़ॉम्बी को बुरी तरह पीट रहा था। तभी ज़ॉम्बी के मुंह से एक परजीवी बाहर निकला और उसने वो परजीवी लड़की को निगलने के लिए दे दिया। असल में वो लड़की 7 बार वाले भेड़िए की बेटी थी। उसे एक अजीब बीमारी थी, इसलिए वो लंबे समय से परजीवियों की मदद से अपना इलाज कर रही थी। साफ था कि इन परजीवियों को भी 7 बार वाले भेड़िए ने ही तैयार किया था। आखिरकार 7 बार वाले भेड़िए ने भी अपना असली राज सबके सामने बता दिया। उसने स्टील प्लेट वाली लड़की और उसके साथियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जो नूडल्स खाए थे उनमें पहले से ही परजीवी मिला दिए गए थे। उसका मकसद था कि स्टील प्लेट वाली लड़कियां परजीवियों के लिए होस्ट बन जाएं और उनके शरीर में परजीवियों की संख्या बढ़ सके। स्टील प्लेट वाली लड़की ये सब कैसे सहती? उसने शियाओ लियान की मदद से 7 बार वाले भेड़िए को हरा दिया, लेकिन वहां से निकलते समय उन्हें फिर से एक झुंड ज़ॉम्बीज ने घेर लिया। ज़ॉम्बीज ने बेसबॉल बैट को आसानी से तोड़ दिया। आखिरकार चश्मे वाला आदमी और 7 बार वाला भेड़िया एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। उधर स्टील प्लेट वाली लड़की को एक म्यूटेंट लड़की ने लगभग मार ही डाला था। तभी दूसरी लड़की ने जिंगपिंग की चेतना का इस्तेमाल करते हुए स्टील प्लेट वाली लड़की के लिए वो जानलेवा हमला अपने ऊपर ले लिया। मरने से पहले उसने स्टील प्लेट वाली लड़की के लिए वो जानलेवा हमला अपने ऊपर ले लिया। इसकी गंध इतनी तेज और असहनीय थी कि खलनायक तुरंत बेहोश होकर गिर गया। अब सिर्फ एक परजीवी मां बची थी, लेकिन वह भी स्टील प्लेट वाली लड़की के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। स्टील प्लेट वाली लड़की ने सिर्फ कीटनाशक का इस्तेमाल किया और उस घिनौनी परजीवी मां को खत्म कर दिया। स्टील प्लेट वाली लड़की ने शानदार तरीके से जमीन पर लैंड किया। उसने देखा कि सभी खलनायक खत्म हो चुके थे। इसके बाद स्टील प्लेट वाली लड़की ने कीड़े मारने वाली दवा पी ली, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी और भी कई ज़ॉम्बीज को खत्म करना बाकी था।